हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर दिस सेटअप, माइंड मत करना क्योंकि मैं अपने होम टाउन आया हूं और शायद 1-2 हफ्ते तक आपको ऐसे ही सेटअप में वीडियोस देखने को मिलेंगे, सो माइंड मत करना। एंड नाउ लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। सबसे पहले पैन इंडिया मूवीज का मतलब उसे सिर्फ मल्टीपल लैंग्वेजेस में डब करना नहीं होता है या मल्टीपल इंडस्ट्रीज से एक्टर्स को लेकर मूवी बनाने से पैन इंडिया नहीं बन जाती है, बल्कि एक मूवी को पैन इंडिया में सक्सेसफुल होने के लिए ऑडियंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की जरूरत होती है। एंड मिराई मूवी एग्जैक्टली वहीं पर काम करती है। हनुमान मूवी के ग्रैंड सक्सेस के बाद तेजा सज्जा इज बैक अगेन विद अ सोशियो फैंटेसी एडवेंचर मूवी मिराई, डायरेक्टेड बाय अ जीनियस सिनेमाटोग्राफर टर्न डायरेक्टर कार्तिक घट्टमनेनी। एंड टू टेल यू फ्रैंकली, ये मूवी हनुमान के कंपैरिजन में एक लेवल ऊपर ही लगती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हनुमान कोई खराब मूवी है। What I mean is that this time the canvas, the scale, the quality of the movie gone to a next level। और इससे ये पता चलता है कि मेकर्स कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसे मूवीज को ऑडियंस के सामने लेकर आने में। अगर स्टोरी की बात करें तो आपको ट्रेलर से ही पूरा समझ में आ जाता है दैट वेदा प्लेड बाय तेजा सज्जा इज अ चोजन वन, और वही एक ऐसा इंसान है जो कि राजा अशोक के 90 ग्रंथ तक पहुंच सकता है और उस किताब को ब्लैक स्वॉर्ड प्लेड बाय मंजू मनोज के हाथों में जाने से रोक सकता है। और इस टास्क में उसका साथ देती है एक डिवाइन वेपन मिराई। So how he gets to that divine weapon और वो उस 90 ग्रंथ तक पहुंच कैसे पाता है forms the rest of the story। मूवी का फर्स्ट हाफ मुझे थोड़ा शेकी लगा, especially in the starting moments of the movie and the story takes time to pick up initially, जब तक कि हीरो का गोल सेट नहीं हो जाता। बट फिर उसके बाद से मूवी गेन्स इट्स मोमेंटम एंड आप एक ग्रैंड फैंटेसी एक्शन एडवेंचर जोन में चले जाते हो। एंड फर्स्ट हाफ का मेजर हाईलाइट एपिसोड नो डाउट वो जाइंट पक्षी संपत्ति है एंड हाउ ब्यूटिफुली इट इज कनेक्टेड टू आवर एंशिएंट हिस्ट्री, वो आपको मूवी में एक्सपीरियंस करना होगा। आई डोंट वांट टू गिव यू एनी स्पॉयलर्स। एंड फिर उसके बाद से मूवी के स्टनिंग विजुअल्स एंड एक्शन जस्ट लिफ्ट द मूवी टू अनदर लेवल ऑल टुगेदर। मेरे हिसाब से मूवी की एक्चुअल स्ट्रेंथ इसकी स्टोरी है एंड द वे द स्क्रीन प्ले इज डिजाइंड। हाँ, मूवी में आपको ऐसे कई सारे सिनेमैटिक एलिमेंट्स एंड ओवर द टॉप एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, बट दे डोंट हैम्पर द पेस एंड द सोल ऑफ द एक्चुअल स्टोरी इन एनी वेज। इवन सेकेंड हाफ में आपको हीरो के एक्शन एडवेंचर्स के साथ साथ विलन की एक ग्रिपिंग बैक स्टोरी भी देखने को मिलती है, विच वॉज इंटीग्रेटेड सो नाइसली इन द मूवीज नैरेटिव। एंड मेकर्स ने हमारे एंशिएंट हिस्ट्री माइथोलॉजी को एक्शन के साथ काफी अच्छी तरह से ब्लेंड किया है इस मूवी में, दैट इवेंचुअली गिव्स अस विजुअल स्पेक्टिकल ऑन द बिग स्क्रीन। और उसके साथ साथ हरी गौरा का बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर, ही इज रियली वेरी टैलेंटेड बिकॉज उनके बीजीएम की वजह से ही मूवी आपको एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस देती है थिएटर्स में। एंड देयर आर सो मेनी सीन्स इन द मूवी विच लिटरली गिव्स यू गूज़बम्प्स इन द थिएटर्स एंड द मूवी इज रियली वेल शॉट, इट्स विजुअली स्टनिंग। जब एक डायरेक्टर सिनेमाटोग्राफर भी हो तो ऐसे में आपको मिराई जैसे विजुअल स्पेक्टिकल देखने को जरूर मिलता है। VFX, CGI, एवरीथिंग वाज सो स्मूथली डन इन दिस मूवी। इवन परफॉर्मेंसेस वाइज भी सबने बढ़िया काम किया है इस मूवी में। इट इज गुड टू सी दैट श्रेया सरन इज डूइंग अ वैरायटी ऑफ रोल्स नाउअडेज एंड इस मूवी में एज वेदा's मदर शी वाज आउटस्टैंडिंग। सेम विद अदर एक्टर्स लाइक जगपति बाबू, जयराम सर, रितिका नायक। एंड इस मूवी में मंजू मनोज रियली स्टैंड्स आउट फॉर मी। उसने काफी अच्छा काम किया है इन द रोल ऑफ ब्लैक स्वॉर्ड। He really looked menacing and carried the role in a brilliant way. And तेजा सज्जा ने फिर से प्रूव कर दिया है इस मूवी से that he really fits into a large canvas stories, भले कोई कुछ भी बोले। मूवी के स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको उसका परफॉर्मेंस थोड़ा ऑर्डिनरी फील हो, बट जैसे जैसे आप मूवी के स्टोरी में आगे बढ़ते जाते हो एंड द वे ही कैरिड हिमसेल्फ एज दिस सुपर योद्धा, यू सी हिज परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस। सो फाइनली देखो, कुछ साल पहले तक हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर मूवीज बनाने में लोग उतने इंटरेस्टेड नहीं हुआ करते थे एंड खासकर बॉलीवुड में तो कोई ऐसे काइंड ऑफ मूवीज को पूछता भी नहीं था। बट नाउ द थिंग्स आर टोटली चेंज्ड। अब मेकर्स हमारे एंशिएंट हिस्ट्री और इतिहास को लोगों के सामने प्राउडली प्रेजेंट करना चाहते हैं एंड जीनियस क्रिएटर्स लाइक प्रशांत वर्मा, अश्विन कुमार एंड नाउ कार्तिक घट्टमनेनी are presenting these stories beautifully in their own way on the big screen. And as a cinephile or a cinema lover or a normal audience जिन्हें अच्छा सिनेमा देखना पसंद है, it is our least responsibility to support and experience the movie in the theaters on the big screens only. So don't miss it. So that's all in this video. और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, प्लीज़ लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मूवी। एंड इफ यू लाइक दिस रिव्यू प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज रिव्यूज़ देखना पसंद है विदाउट एनी बायस, देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।